ऐसे सवालों में बिना कुछ किए आपका आप बता सकते हैं, कर सकते हैं। डियर आपका देखिए पहले, अब इसको हम बता देते हैं डीपली। देखिए कोई भी नंबर का पहला गुणज वही नंबर सेम होता है। 7 एकम 7, अगला हो जाएगा 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। ये 6 गुणज मैंने लिख दिया इसका। अब डियर एक बात जानते हैं, जो गुणज होता है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर के रेस्पेक्टिवली जो मल्टीपल होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे ही होंगे, क्योंकि हर किसी पद में सेम डिफरेंस आप पाएंगे। तो सेम डिफरेंस पा रहे हैं तो अब इसका औसत के लिए पहला पद यानी बीच का होता है, तो इन तीनों के और इन तीनों के बीच का पद रहेगा। तो या तो 21 और 28 के बीच, 21 28 के बीच, अब 7 का डिफरेंस है तो 3.5 जोड़ दीजिए 21 में, 24.5, या 28 से 3.5 घटा दीजिए तो भी आपका 24.5। या अदरवाइज आप जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो औसत में आपको पहला पद और अंतिम पद 7 + 42 जोड़ करके 2 से भाग, तो आपका ये 24 आपका 5 डियर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया डियर। आगे बढ़िएगा कि औसत 12 हो जाए, औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। अब डियर 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत में संख्या से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। एक संख्या आप जोड़ रहे हैं तो अब 5 नहीं अब 6 संख्या हो गया। औसत को बोला है कि औसत 12 हो जाएगा, तो 12/1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, 12 × 72 और 50 धन x, तो x का मान 72 - 50 आपका यानी 22। यदि आप उन पांचों संख्याओं में यदि 22 को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद जो एवरेज होगा वह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 12 हो जाएगा, 12। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ा जाए डियर, फटाफट फटाफट करते चलिए। क्या कौन होगी संख्या, कौन होगी डियर। अब सबसे बड़ी संख्या बताना है। 7 क्रमागत संख्याएं हैं। औसत का मतलब होता है बीच का संख्या, तो बीच का संख्या 33 लिख दीजिए। अब 3 आगे है 3 पीछे है और क्रमागत है, न सम है न विषम है। तो क्रमागत एक एक बढ़ती हैं एक एक घटती, तो बढ़ा लीजिए आगे 34 35 36 आंसर हो जाएगा। पीछे का 3 संख्या 32 31 30, ये टोटल नंबर है। बट यदि बिगेस्ट नंबर पूछ रहा है 36, इफ इन क्वेश्चन इफ दे विल आस्क स्मॉलेस्ट नंबर यू शुड आंसर्ड आपका 30 आपका डन, फाइनल हो गया। आगे बढ़ते रहिए फटाफट। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। अब सुनिए, और बोला है जिनका औसत 42, क्या है, जिनका औसत 42 है, जिनका औसत 42 है। अब बोला है कि बी और डी का गुणनफल कितना होगा, बी और डी का गुणनफल कितना होगा। एकदम आसान सवाल है, इन्हीं दोनों के बीचवा में रख लीजिए 42। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, 42 तो विषम नहीं ना है, तो सम है। अब सी जो है एक ही बढ़ाने पर आ जाएगा।
अब बी ए घटाने पा जाएगा 41, ए आपका 43, ए आपका 45, ए आपका 39, और बी और डी का गुणनफल यानी 45 और 41 का मल्टीप्लाई आपका 45, 20 और आपका डियर 18, ये आपका 18, 45 आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट करिए। आपका पेपर भी एक साइड में मिलता है थोड़ा सा यूज करने के लिए, रफली आप उसको ले लीजिए, पास में रखे रहिए, पेंसिल वेंसिल मिलती है, उससे थोड़ा मोड़ा जो भी कैलकुलेशन होगा फास्टली आप करिए। अरे कैलकुलेशन मतलब हर पेपर में थोड़ी करेंगे, मैथ का कितना करेंगे, 5 7 8 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5 7 8 क्वेश्चन तो आप 5 7 क्वेश्चन तो देख के ही बता देंगे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। 2 4 5 6 क्वेश्चन को करना पड़ता है, बस खत्म डियर आपका। आधा तो बिना देखे ही बता देंगे, बिना कलम चलाए बता देंगे। तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा, नीतू बता रही कि एक आपका इंक्रीज करेगा। इनकी बात सही है या गलत आप बताइए। ये कह रही कि एक आपका बढ़ जाएगा औसत, आप सहमत हैं? सवाल ही नहीं पूछे में आया। अब सुनिए, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है x, और आगे की 2 संख्याएं आप बढ़ा लेंगे, और आगे की 2 संख्याएं अगर आप बढ़ा लेते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो 5 संख्याओं का आप अगर इसमें आगे का 2 नंबर अगर आप बढ़ाते हैं तो कैसे कंफर्म करेंगे इसको? अच्छा, ये तो औसत दिया है ना। देखिए सिंपल, आइए बता दें। पहली बात की 5 संख्याएं वो क्रमागत है, औसत आपका है x, औसत होता है बीच का, 2 नंबर उधर 2 नंबर इधर, क्रमागत है, न सम है न विषम। तो जब सम विषम नहीं है तो एक एक के अंतर पर आगे बढ़ेंगे। आगे वाला x+1 एक हो गया, उसके आगे x+2। अभी तो जो 5 को दिया वो मैं लिख रहा हूं, आप पीछे आइए, x-1 नो, क्यों +2, x-2 हो जाएगा ये आपका। क्यों आपका ऐसे बोल रहे हैं? पीछे आप एक ही ना कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे। अब इतना तो आपकी पहले की बात है, 5 संख्याओं का इनका औसत करेंगे, पांचों को जोड़ के 5 से भाग देंगे, x आ जाएगा। छोड़िए, अगर 2 संख्याएं आप बढ़ा लें तो 2 संख्याएं कौन बढ़ाएंगे, x+3 और x+4 बढ़ाएंगे, तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो इन्हीं 2 का औसत निकाल लीजिए ना, इन्हीं 2 को जोड़ देंगे तो डियर कितना हो जाएगा। पहले तो इनका औसत x है, हाँ तो 7 क्रमागत हो गया, बच्ची सही करें, 3 इधर निकालिए, 3 इधर निकालिए, बीच का नंबर औसत आएगा। पहले औसत x था, अब औसत आपका 1 इंक्रीज कर लिया, यानी औसत में 1 की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया सवाल था, छोटा क्वेश्चन था लेकिन काफी आपका क्रिटिकल बनाने की कोशिश की गई थी क्वेश्चन। देखा आपने कितना छोटा सवाल है, लेकिन था क्वेश्चन शानदार। अगर डियर इन सबों का औसत आप निकालेंगे तो सबको जोड़ के बटे 7 करेंगे, या इन 5 का औसत तो x है ही, 2 को और जोड़ लेंगे तो इन पांचों का योग आपका 5 गुणे x 5x होगा, और एक x 2 जोड़ेगा तो आपका 7x हो जाएगा। 7x प्लस आपका 4 3 7,
आप बटे आपका 7 से ही भाग देंगे क्योंकि पहले 5 था, अब 7 हो गया। 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बटे 7 कट जाएगा, x प्लस 1 इसका एवरेज आएगा। इसका मतलब पहले औसत x है, अब क्या है औसत में 1 की क्या है वृद्धि है। समझ पाए आप सभी लोग? डियर आपका बताएं आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो? डियर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग बताइए डियर, है नहीं है? थैंक्स डियर, वेरी गुड। n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत जो है वह m स्क्वायर है। आप पूछ क्या रहा है? तो m प्लस n, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ए निकालना है। ए को काम करें सिंपल, एक फॉर्मेट होता है फार्मूले का, ए औसत बराबर होता है डियर ए पदों का योग आप बटे पदों की संख्या। जब कभी भी योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या करते हैं। अब हमको यही बताइए, m संख्याओं का योग अगर हमें चाहिए तो m का n स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो अब m संख्याओं का योग हो जाएगा m n स्क्वायर, n संख्याओं का योग हो जाएगा n m स्क्वायर। ये पूरा योग हो गया, तो पूरे योग में पूरी संख्याओं से यानी कौन वो संख्या है उससे भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा। अब यही औसत आ गया, ये क्या आ जाएगा औसत। एवरीबॉडी नो दैट, इसमें कॉमन पर लगेगा। कॉमन क्या मिलेगा डियर देख लीजिए, mn मिल जाएगा दोनों जगह। अगर mn कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पर एक m बचेगा क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है। और नीचे क्या होगा m प्लस n, आगे पीछे इससे लिखने से कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका बचा क्या m इंटू n, यानी mn जो है इसका क्या हो जाएगा m प्लस n संख्याओं का औसत। बस ये एलजेब्रा में इस फॉर्मेट को केवल सॉल्व करना था, बस एल्जेब्रिक था। क्या था एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक होने के नाते किसी को कठिन लग रहा होगा, ये बीजगणितीय था, अंकों में रहता तो ऐसे घुमा दिया, ऐसे लिखा है भाषा, इसकी भाषा में ही लोग क्या हो जाएगा उलझ जाएंगे। नहीं तो सवाल में कोई बहुत कठिन नहीं है। आप लोग समझ पाए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ेंगे, बढ़िए आगे। तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या ये आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है और एकदम आसानी से लगेगा। आपको दिया है 5 संख्याओं का योग है, इसका मतलब ये है 5 संख्याओं का योग दिया है। इस योग का मतलब ये है ब्रजेश कुमार, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका योग डियर हो जाएगा क्या 240। यह 5 संख्याओं का औसत नहीं दिया, अगर औसत दिया होता तो औसत में 5 का गुणा करते तब उन पांचों का योग आता। ये तो 5 संख्याओं का योग फ्रेशली लिख दिया है 240। फिर क्या कहा? पहली दो का औसत। तो योग के लिए पहली दो का योग निकालने के लिए उसके औसत में 2 का ही गुणा करते हैं, क्योंकि आपको पता है औसत बराबर सम ऑफ ऑल टर्म बटे आपका नंबर ऑफ टर्म। यदि योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या होता है।
तो 2 का औसत 30 है, तो 30 दूना के 60, उन दोनों का योग किसका, ए और बी का योग 60। अच्छा, अंतिम 2 का औसत 70। इट मीन्स व्हाट, यानी इन 2 का गुणा करेंगे 70 दूना के 140, तो सी नहीं डी और ई का योग हो जाएगा 140। बच गया बीच में क्या, सी। इधर 240 है, तो 60 140 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। तो आपका इसका मतलब सी बराबर 200 उधर ट्रांसफर करेंगे, 240 माइनस 200, हेंस आपका ये जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर शुड बी 40। क्या होगा, थर्ड नंबर शुड बी 40। क्या होगा, 14। क्या होगा, 14 की 40? हाँ डियर, 40 नॉट 14। अगर 9 ला देंगे तो वह 14 हो जाएगा, 13 वह 13 हो जाएगा, 30 30, 15 15, 50 50, 16 16, 60 60, 17 17, 70 70, 18 18, 18 9 18। समझ में आ गया? चलिए, कभी आप लोग गलती मत करिएगा, कभी भी आपको मेहनत करना चाहिए डियर को। इस संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो उन पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा। ये आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग के लिए 5 का 65 में गुणा करें 325, और शुरुआत के 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो 2 का 81 में गुणा करेंगे 162 हो जाएगा। सी बचा है, और अंतिम 2 का औसत 38 दुना आपका 76, यह आपका 325। तो आपका सी का मान 325 माइनस 238 हुआ था, 238 घटा देंगे तो आपका 87 जो है वह थर्ड नंबर हो जाएगा। ये तीसरा संख्या क्या हो जाएगा। आप कभी कभी क्या होता है डियर, पांचों संख्याओं का औसत देगा, आप फिर शुरुआत का 3 संख्या का औसत बताएगा, आप फिर कहेगा अंत का 3 संख्या का औसत। आई लीजिए आपका, आप क्या करेंगे, सी को दोनों तरह से ले लिया, तो अब उन दोनों का जो 3 का औसत दिया है तो उनका योग तीनों का निकाल करके जो जोड़ेंगे तो सी 2 बार आ जाएगा, तो सी को एक बार और लास्ट में लिख दीजिएगा। इन 5 का औसत जो फॉर्मेट रहेगा उस पर योग रख दीजिएगा, तो आपका लास्ट नंबर को निकालने के लिए इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, घट जाएगा। तो आपका यह एक क्राइटेरिया होता है। आप लोग सारी क्राइटेरिया को आप लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग सब लोग समझ रहे हैं? आपका अमन कुमार आप समझ रहे हैं? यदि ए बी सी का औसत यम है तथा ए बी प्लस बी सी तथा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जो योग है डियर वह 0 हो तो इसका मान 0 हो तो ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर, बोल रहा है का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा, कितना होगा डियर औसत। और जानते हैं डियर, एकदम बेहतरीन ढंग से सब सवाल लगा डाला करिए। अगर एक किताब भी अगर आपने लगा दिया तो समझिए कंपटीशन आपका तय है निकलना। अगर आप एक किताब पर लगता है कि किताब हमारे लिए कुछ भी नहीं रह गई, आप समझिए आप टीचर हैं शानदार। ये आप लोग देखिए इस चीज को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कह रहा ए बी सी का औसत यम है, तो औसत ये 3 का है ना, औसत हमें सिखाता है कि इन तीनों का योग बटे 3, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों नंबर को जोड़ करके हम 3 से भाग देंगे, तब ना लिखेंगे यम,
औसत का फॉर्मेट तो यही होता है, आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहां पर इसको मिटा करके यहां लिख दें आपका 3m हो गया। अब क्या है, हमको इसका पूछ रहा है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a, b स्क्वायर का मतलब होता है b गुणे b, c स्क्वायर का मतलब होता है c गुणे c, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक कुल पदों की संख्या 6 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, कामा लगा हुआ, कल बताए थे कामा लगा है तो एक तीनों का औसत का मतलब ये आपको पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप बट्टे ही 3 होगा, क्योंकि पद टोटल टर्म जो है एक पद, दो पद, 3 पद है तो बटे 3, इसी का मान हमको देना है। और ये आएगा कैसे डियर आपका, आप जरा सोचिए। तो हमें तो बस ये चाहिए कि इसका योग कहीं से मिल जाए। योग के लिए आप दिमाग लगाइए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसी का थोड़ी करेंगे आप डियर, ये दोनों तरफ का करेंगे, कोई भी समीकरण के दोनों साइड का वर्ग कर देंगे इसका वर्ग मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, आपको पता है क्या? अब कोई इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसका फार्मूला ही नहीं पता होगा। ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो भैया वो दो कॉमन लेकर के ab प्लस bc प्लस ca कर लेते हैं। अब उधरिया ये 3m का वर्ग करेगा तो 3 त्रिके 9 और m का स्क्वायर, अलग अलग दोनों का वर्ग होगा, तो ये नहीं कि आपका ये 3 आपका m स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायरवा आपका दोनों का होगा, 3 का भी होगा और m का भी। कितने लोग जल्दी में क्या करेंगे, 3m स्क्वायर लिख देंगे। आप सुनिए, इसका मान यदि 0 है ना 0, तो 0 है जब इसका मान, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे, पूरा रिजल्ट इसका 0 हो जाएगा। ये प्लस के बाद ये अलग पद है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस यही 0 होगा, खत्म। तो हो गया, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 9m का स्क्वायर हो गया। अब 9m का स्क्वायर हो गया, आपको वही निकालना है भाई, 3 संख्याओं का औसत निकालना है तो तीनों का योग बटे 3 होना चाहिए, और उसका योग हम यहां से प्राप्त कर लिए 9m स्क्वायर, वहां ले जा करके रख देंगे, तो ये 9m स्क्वायर आप बटे 3, तो 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिके 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 3m स्क्वायर इज योर आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन या समस्या हो तो बताइए, एकदम प्रैक्टिस कर जाइए, एकदम 1% भी कोई शक संदेह ना हो, कम से कम 120 क्रॉस करें आप लोग, डेर है कि नहीं है? और आप लोग डेर अब 120 आप दावा करता हूं मैं, अगर मेरी बात आप 100% उतार लें अपने जीवन में तो 120 क्या 130 क्रॉस कर लेंगे आप, कुछ नहीं होता आपका डेर। मैं कुछ इस पर मैं भरोसा करता ही नहीं हूं कि पिछला रिकॉर्ड में क्या थे, आप सामान्य स्टूडेंट रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आप कितना मेहनत कर रहे हैं बस वही पर डिपेंड करता है। खत्म कहानी आपका, रातों दिन एक कर दीजिए काम, फाइनल आपके एकदम शानदार होगा। बाबू लोग 160 नंबर का पेपर है, आप खूब जम के मेहनत करिए, देर आगे बढ़ते हैं। थैंक्स, जय हिंद।